बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उन बच्चों के बारे में बात करेंगे कि जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, जिन बच्चों का नींद की हालत में पेशाब निकलता है, उन बच्चों के बारे में आज बात करेंगे कि इन बच्चों का पेशाब बिस्तर पर क्यों निकलता है। नींद की हालत में इन बच्चों का पेशाब क्यों निकलता है। और कुछ बच्चे तो वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो छोटे नहीं होते, उनकी उम्र तकरीबन 8, 9, 10 साल तक, बल्कि इससे भी आगे चली जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद उनका जो पेशाब है वो बिस्तर पर निकलता है और बिस्तर पर वो पेशाब कर लेते हैं। तो वजह क्या है, ये बच्चे बिस्तर पर पेशाब क्यों करते हैं, बिस्तर पर इनका पेशाब क्यों निकलता है, तो वजह क्या है। तो आज मैं, वजूहात तो ज्यादा है, लेकिन एक वजह मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे अहम वजह है कि जिस वजह से इन बच्चों का पेशाब बिस्तर पर निकलता है, जो सबसे बड़ी वजह है। और फिर उसका इलाज भी बताऊंगा, बेहतरीन इलाज है। आप अगर इस तरीके से और इन ग़िज़ाओं से उस बच्चे का इलाज करेंगे कि जो आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द, चंद दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। एक बात तो यह है कि, बल्कि वजह क्या, वजह मैं बताता हूं। वजह क्या है, सर्दी है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर यह मसला सर्दियों में बढ़ जाता है, गर्मियों में बहुत कम होता है। जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में बच्चा जो है वो बिस्तर पर बच्चे का पेशाब निकलता है, सर्दियों में मसला बढ़ जाता है। तो वजह क्या है, सर्दी वजह है। असल में बच्चे का जो मसाना होता है उसमें सर्दी पहुंच जाती है, मसाना ठंडा हो जाता है। जब मसाना ठंडा हो जाता है तो बच्चे का मसाना कमजोर हो जाता है और रोकने की ताकत भी नहीं होती। तो इस वजह से मसाना ठंडा होने की वजह से, मसाना कमजोर होने की वजह से, मसाने में सर्दी ठंड पहुंचने की वजह से बच्चा जो है वो बिस्तर पर पेशाब करता है। तो ये सबसे बड़ी वजह, और भी वजूहात है, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है। तो आपने करना क्या है, एक बात तो ये कि आपने उस बच्चे को डांटना नहीं, आपने उस बच्चे को मारना नहीं। फिर वो बच्चा मजीद परेशान होगा, वो मजीद सोचेगा, मजीद ये जो बीमारी है बच्चे की ये बढ़ेगी और मजीद ये मसला बढ़ेगा। बल्कि आप उस बच्चे को समझाए कि कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी तो है ना कि जो बिस्तरों पर पेशाब उनका निकलता है, फलां बच्चा है, फलां बच्चा है, फलां बच्चा है। आप उनको, जो आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर में और बच्चे करते हैं, आप उनको बताएं ताकि उस बच्चे की हौसला अफजाई हो और फिर वो बच्चा कोशिश करे। आप इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे ना तो बच्चा कोशिश करेगा कि ये ना हो। और दूसरी बात यह है कि आप जो बच्चा है, जिस बच्चे का मसाना ठंडा हो चुका है, आप उसके मसाने को गर्म करें, हीट पहुंचाए, ताकतवर करें, ताकि उस बच्चे का मसाना ताकतवर बने और फिर वो मसाना ताकतवर हो, रोकने की ताकत हो, तो फिर इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा, आज मैं आपको ऐसी चीज बताता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। आप उस तरह करके देखें, इंशाल्लाह आपका जो बच्चा है वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। आप ऐसे करें, आप उस बच्चे को अंडा खिलाना शुरू कर दें। कौन सा अंडा भला, बतख का अंडा। बतख का अंडा, बतख का अंडा हमारे घरों में नहीं खाया जाता, बहुत कम। लेकिन आपको आज मैं एक हकीकत बताता हूं, जितना ताकतवर बतख का अंडा है, अगर मैं ये कहूं कि तमाम अंडों में सबसे ताकतवर अंडा बतख का है तो बजा होगा। बतख का अंडा बहुत ताकतवर है। मैंने बड़े आजमाए हैं और मरीजों पे आजमाए हैं और खुद खाए हैं, सिर्फ देखने के लिए कि इस अंडे में कितनी ताकत है। तो तमाम अंडों में अगर यह कहा जाए कि सबसे ताकतवर तरीन अंडा बतख का है, तो ये हकीकत है और ये बजा होगा। तो आप ऐसे करें कि उस बच्चे को जिसका पेशाब निकलता है, उस बच्चे को बतख का अंडा खिलाएं, बतख का अंडा खिलाएं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, मिल जाता है आसानी से।
تو بطخ کا انڈا جب آپ اس بچے کو کھلائیں گے تو بطخ کا انڈا بہت طاقتور ہے مثانے کے لیے اور مثانے کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے، تو بچے کا مثانہ جو ہے وہ جو کمزور ہے وہ طاقتور ہو جائے گا، اسے تقویت ملے گی تو پھر انشاءاللہ وہ پیشاب نہیں نکلے گا۔ اور اگر بطخ کا انڈا نہیں ملتا تو پھر آپ دیسی مرغی کا انڈا بچے کو کھلائیں، دیسی مرغی کا انڈا بچے کو کھلائیں تو اس دیسی انڈے کا بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ جو معتبر چیز ہے، اہم چیز ہے اور سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے وہ بطخ کا انڈا ہے۔ کوشش کریں بطخ کا انڈا ڈھونڈے، تلاش کریں اور بچے کو کھلائیں، نہیں تو آپ دیسی انڈا بھی کھلا سکتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو سفید تل ہوتے ہیں نا، سفید تل، وہ ایسے کر لے، سفید تل لے، بھون لے اور اس کے بعد سفید بنا لیں، سفید بنا کر جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے چائے کا وہ چمچ دودھ میں ڈالیں اور پھر اس دودھ میں مکس کریں اور بچے کو پلائیں۔ وہ بچہ جو بستر پر جس بچے کا پیشاب نکلتا ہے تو سفید تل لے کر بھون لے اور سفید بنائیں اور دودھ میں ڈال کر اس بچے کو کھلائیں، اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ۔ جب آپ بطخ کا انڈا کھلائیں گے نا اور ساتھ ہی آپ اس بچے کو سفید تل کا سفید بنا کر اور دودھ میں ڈال کر آپ ان کو پلائیں گے تو انشاءاللہ جب یہ دو چیزیں آپ دیں گے نا تو چند دن، زیادہ نہیں چند دن آپ دیکھیں بڑا رزلٹ ملے گا اور آپ کا بچہ جو بستر پر جس بچے کا پیشاب نکلتا ہے اب وہ بند ہو جائے گا، نہیں نکلے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت اہم میں نے نکتہ بتایا ہے اور بہت اہم نسخہ بتایا ہے، ضرور یہ اپنے بچے پہ آزمائے، انشاءاللہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سے دعا ہے اللہ تمام ایسے بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔